शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका सेल एंड बैटरी से ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में जो है हम 103 तक प्रश्नों का शामिल किए थे और आज जो है इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर को लास्ट करेंगे। 181 प्रश्न टोटल थे, उसमें 103 प्रश्न हम दे चुके थे, बाकी जो है इस वीडियो में शामिल किए हैं। और देखिएगा, ये जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये सीरीज चल रहा है और तो उसी में जो है स्टार्ट करते हैं 104 नंबर प्रश्नों से। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 20 एम्पीयर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। तो ये जो है 20 घंटे तक 20 एम्पीयर करंट, यानी कि इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 105 नंबर, ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आपको बारीकी से बना लेना है, अगर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा, बनाएंगे। आगे एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग होता है तो आधा होता है। आगे देखिएगा निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आपका ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ये जो है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको पढ़ना भी है। आगे देखिए वेस्टर्न कैडमियम सेल है, तो ये जो है प्राथमिक सेल है। कैसा सेल है, प्राथमिक सेल है। आगे देखिएगा लेवल 2 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। आगे देखिएगा मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। तो ये जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड करता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है। तो ये जो है आपका रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्या कर रहा है, देखिए निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं। तो ये जो है आपका लेड पेरोक्साइड और स्पॉन्जी सीसा, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो ये जो है डिस्चार्ज की दर पर, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 16 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट की आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो। तो ये जो है आपका बढ़ता है। आगे देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये जो है आपका हाइड्रोमीटर द्वारा, आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है तो सभी, ये सभी होता है स्पंजी लेड, तनु गंधक का अम्ल और यानी स्पंजी लेड, तनु गंधक का अम्ल, लेड पेरोक्साइड, ये सभी होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए 119 नंबर, कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का क्या कार्य है। तो ये जो है आपका उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो है आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था व्यक्त की जाती है। तो ये जो है आपका आपेक्षिक घनत्व के रूप में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ होता है। तो ये जो है आपका इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 123, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है। तो ये जो है आपका लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 124 नंबर। 124 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो ये जो है उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें जो है आपका रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कब हम सेलों को समानांतर में जोड़ते हैं तो अधिक करंट चाहिए तब। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है, तो ये जो है केवल प्राइमरी सेल में। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब n संख्या के सेलों को जिसका आंतरिक रेजिस्टेंस R ओम और EMF E वोल्ट है सीरीज में जुड़े हैं, एक बाहरी रेजिस्टेंस R ओम से होकर बहने वाली करंट ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखिए 129, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का जो है आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ऑप्शन ए। अगला जो है 130 नंबर, किसी कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी किस कारणवश जो है सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 131, किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें, तो ये जो है आपका रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 131 हो गया। 132 जो है क्या कह रहा है, घन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करें, तो ये जो है लेड पर ऑक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 133, किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है, तो ये जो है आपका आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला है 134 नंबर, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो, तो ये जो है दोनों एनोड तथा कैथोड PbSO4 बन जाते हैं। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 135, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 136 नंबर, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता दर्शाता है, तो ये जो है 90 से 95%। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्या होगा जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, तो ये जो है सभी लक्षणें होगी इसमें, यानी कि आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, अधिक गैस निकलेगी, सभी हो जाएगा। आगे देखिएगा 138 क्या कह रहा है, किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी से। आगे देखिए 139 नंबर, किसी बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, यानी किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 140, निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का EMF निर्भर करता है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोड के प्रकार पर। ऑप्शन सी। देखिए 141 क्या कह रहा है, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं, तो ये जो है बहुत अधिक करंट लेगी। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 142, क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए, तो ये जो है आपका उपरोक्त में से सभी गुण हो जाएंगे, यानी प्लेटों पर सल्फेशन जमा हो जाएगा, सेलों की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी सब जो है होगा। आगे देखिए क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए, तो ये जो है आपका सभी कारण होंगे इसमें भी।
ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल कम हो जाएगी, यानी सभी जो है होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 144 नंबर, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं, तो ये जो है स्थिर रहती है। आगे देखिएगा अगला जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है आपका बी मिला लेना है। आगे देखिएगा 147, ये जो है ये भी न्यूमेरिकल टाइप का ही है, तो इसका आंसर जो है आपका बी मिला लेना है। आगे देखिएगा 148, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है, तो ये जो है आपका धनात्मक प्लेट से एक अधिक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 149 नंबर, 149 नंबर क्या कह रहा है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा, तो ये जो है 6 वोल्ट होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा एक संचयी सेल में क्या संचित रहता है, तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है, तो ये जो है रासायनिक क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 152, सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, आप जो है ये डिटेल पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए 153 नंबर, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज जो है क्या होती है, तो बैटरी की वोल्टेज जो है घट जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 154 नंबर जो है क्या कह रहा है, लीड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो ये जो है 1.8 वोल्ट से, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 155, निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल का एक लाभ है, तो ये जो है आपका यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपको सी होगा। आगे देखिएगा स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है, तो बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला जो है 158 नंबर क्वेश्चन, 158 नंबर क्या कह रहा है, किस प्रकार के का स्रोत भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये जो है आपका सेल। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, लीड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग द्वारा क्या सूचित किया गया है, तो ये जो है आपका चार्जिंग प्रक्रिया की समाप्ति, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है, तो ये जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा बैटरी लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए खाली जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो है आपका बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 162 नंबर क्वेश्चन, 162 क्या कह रहा है, लीड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या उद्देश्य है, तो ये जो है आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, तो प्लेट के स्तर से ऊपर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 164 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का होता है, तो ये जो है आपका शीशा का होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है 165 नंबर, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 166 नंबर क्वेश्चन, 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, दो लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है, तो ये जो है आपका एम्पियर नियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 168 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अब जो है लेवल 3 आया है,
निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो ये जो है आपका एम्पियर घंटा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 170 नंबर। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो है आपको चित्र में दर्शाया गया है और विद्युत वाहक बल कितना होगा ये जो है इसमें किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका 12 वोल्ट होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 171 नंबर, ये भी जो है न्यूमेरिकल टाइप का है। इसका आंसर जो है आपका 15 वोल्ट होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 171 हो गया। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो? तो ये जो है सीरीज में जोड़नी चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो? तो ये जो है आपका पैरेलल यानी समानांतर में। आगे देखिएगा कह रहा है क्या, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो? तो ये जो है मिक्स ग्रुप में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है 175 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो? तो ये जो है आपका गाढ़ा होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्या कह रहा है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनलों से जुड़े तार पर रंग प्राप्त होगा? तो ये जो है आपका हरा प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 177 नंबर, एक ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अप्रतिक्रमण नहीं होती है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्राथमिक सेल कहलाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? तो ये जो है अम्ल का आपेक्षिक घनत्व में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 179, ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 180 नंबर क्वेश्चन। 180 नंबर क्या कह रहा है, ये भी जो है न्यूमेरिकल टाइप का है। देख लीजिए ये जो है आपका न्यूमेरिकल वाला है सॉल्यूशन। आगे देखिए तो ये जो है 180 नंबर जो है ये भी जो है इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 181 नंबर ये भी न्यूमेरिकल है और इसका आंसर जो है आपका 5.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये जो है वीडियो समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।